आज 24 नवंबर है, दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार के 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उत्पाद अधीक्षक के घर पर छापेमारी में आय से 1.5 करोड़ रुपए अधिक की कमाई का पता चला है। ये कार्रवाई पटना समेत 3 जिलों में की गई है। औरंगाबाद में नोटों की मात्रा इतनी अधिक थी कि उसे गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। पटना में शादी से इनकार करने पर एक युवक ने अपने सीने में गोली मार ली। घटना के वक्त युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले 1.5 साल से अफेयर चल रहा था। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने बयान दिया है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि एनडीए में गृह विभाग को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद या बवाल नहीं है। 100 के स्पीड में चल रही एक स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में जीजा, साले और ड्राइवर शामिल है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये परिवार पटना से इलाज कराकर मधेपुरा लौट रहा था। नवादा में घर में घुसकर मां और बेटी पर पेचकस और चाकू से हमला किया गया, जिसमें महिला की मौत हो गई। बेटी ने बताया कि 4-5 नकाबपोश लोगों ने हमला किया था। हमलावरों ने मां के हाथ पैर तोड़ दिए और उनके गले व चेहरे पर गंभीर घाव आया है। सुपौल में एक ट्यूशन टीचर द्वारा 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ जबरदस्ती करने का मामला सामने आया है। आरोपी 1 साल तक छात्रा के साथ संबंध बनाता रहा और छात्रा के गर्भवती होने पर उसे छोड़ दिया। अब बच्चे को लेकर फैसला पंचायत में होगा। बिहार में महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम मिलने की पुष्टि हुई है। राज्य के 6 जिलों में ऐसे 40 मामले मिले हैं। इससे बच्चों की हड्डियां नहीं बनती है और इनमें कैंसर तक का खतरा हो सकता है। मोतिहारी में एक कांस्टेबल द्वारा रेड के दौरान जब्त किए गए कैश को चुराने का आरोप लगा है। यूपी के एक व्यवसायी से लूट हुई थी, जिसकी छापेमारी में 15 लाख रुपए मिले थे, जिसमें कांस्टेबल ने 3 लाख रुपए उड़ा लिए। समस्तीपुर में बहन की शादी से महज 4 दिन पहले भाई की मौत हो गई। युवक को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रौंद दिया। इस घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया और पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की। मोतिहारी के विराट रामायण मंदिर के लिए विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग तैयार हो गया है। 33 फीट ऊंचे और 210 टन वजनी इस शिवलिंग को तमिलनाडु से रवाना कर दिया गया है, जिसे यहां पहुंचने में 45 दिन लगेंगे। कटिहार में अफेयर के शक में पति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटना के 3 दिन बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के परिजन आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के विकास की शर्त पर नीतीश सरकार को समर्थन देने की बात कही है। सोनपुर मेले में प्रधान नाम का एक भैंस बिक रहा है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। ये भैंस रोजाना 8 किलो दूध पीता है और इसके सीमेन से सालाना 21 लाख रुपए की कमाई होती है। विधायकी गई तो फिर से ब्लॉगर बने तेज प्रताप यादव। लिखा कुछ भी असंभव नहीं। यूजर्स बोले इंडिया का पहला यूट्यूबर वॉइस सिक्योरिटी में चलता है। बिहार का मौसम आज सामान्य बना रहेगा। सुबह और शाम हल्की ठंड और दिन में गर्मी रहेगी। पटना का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। बिहार के जिलों में सुबह और शाम के वक्त कपकपी वाली ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो 2 दिनों में राज्य का पारा और भी गिरने वाला है। लगभग 2 से 3 डिग्री तक पारा घटने की संभावना जताई गई है। साथ ही कुछ जिलों में विजिबिलिटी भी कम रह सकती है। बांका के किसानों के लिए खुशखबरी है। बिहार में 81.53 करोड़ रुपए की लागत से गुडबाल बांध का निर्माण जल्द शुरू होगा। टेंडर जारी हो चुका है। यह बांध सिंचाई क्षमता बढ़ाएगा, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देगा और किसानों की आय में वृद्धि करेगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
बिहार के जमुई में देश का 6वां गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र खुलेगा। यहाँ गिद्धों को केमिकल मुक्त मांस खिलाया जाएगा, जिससे उनकी आबादी को बचाने में मदद मिलेगी। ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार द्वितीय स्तरीय इंटर लेवल भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि नज़दीक है। ऐसे में जो उम्मीदवार 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, वे तुरंत ही फॉर्म भर लें। इस भर्ती में किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ठंड की शुरुआत हो चुकी है। न्यूनतम तापमान में कमी आ रही है। सुबह शाम ठंड का एहसास होता है, वहीं दोपहर में अभी गर्माहट महसूस होती है। मौसम के बदलाव में लोग बीमार पड़ने लगे हैं। कई ऐसे जो सर्दी बुखार से परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा शहर के अस्पतालों में सांस संबंधित संक्रमण, वायरल फ्लू और निमोनिया से भी लोग ग्रसित हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। प्रशांत किशोर ने अपनी 90% संपत्ति बिहार की जनता के लिए दान करने का बड़ा ऐलान कर दिया। इस बीच अब उन्होंने पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी कमेटियों को भंग करने की घोषणा कर दी है। दरअसल अगले 1.5 महीने के बाद ही नए सिरे से संगठन को और मजबूत कर खड़ा किया जाएगा। जनता को संबोधित करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सीमांचल में पार्टी को 5 सीटें और 80,000 वोट ये बता रहा है कि सीमांचल की जनता जाग चुकी है। सियासी तौर पर जो गूंगे, बहरे और अंधे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये आवाम के इनकलाब का आगाज़ है। अगर वो इस इनकलाब का साथ ना भी दें तो ये अपनी कामयाबी को छू कर रहेगा। जेडीयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में नीतीश कुमार के बीते सालों के कामों का बताया गया है। इसमें बाहुबली 2 फिल्म के गाने को बैकग्राउंड में लगाया गया है। जेडीयू ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में बिहार को अपनी कर्मठता और दूरदृष्टि से सींचा है। उन्होंने राज्य को अंधकार युग से बाहर निकालकर प्रगति की राह पर स्थापित किया। आज बिहार विकास और बदलाव का सशक्त प्रतीक बनकर खड़ा है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की डबल डेकर बस जेपी गंगा पथ पर पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। दीघा घाट से कंगन घाट तक ऊपरी डेक से 360 डिग्री नज़ारा, हवा का एहसास और ऐतिहासिक स्थलों का दीदार इसकी खासियत है। निगम के अनुसार अब तक 2,245 पर्यटक सैर कर चुके हैं, जिससे 2,14,900 रुपये का राजस्व मिला है। बस में कुल 40 सीटें हैं, साथ में टॉयलेट, रेफ्रिजरेटर और एक गाइड की सुविधा है। किराया प्रति व्यक्ति 100 रुपये तय है। बस अभी शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक चलती है। ठंड में समय बदलकर सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार रिस्पांस अच्छा रहा तो बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी एक बस से ही 40 लोग एक बार में मरीन ड्राइव का आनंद ले रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। एसवीयू ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर छापा मारा है। उन पर 1.58 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पटना स्थित आवास से जमीन में निवेश के दस्तावेज बरामद हुए हैं। एसवीयू की कार्रवाई औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना में जारी है। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू के मामलों में वृद्धि से स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। मरीजों की संख्या 102 हो गई है। शहरी क्षेत्र में मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और प्रभावित क्षेत्रों में फागिंग कराने के निर्देश दिए हैं। एसकेएमसीएच में जांच के बाद मामलों की पुष्टि हुई है। बोचहा और मुशहरी प्रखंड में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। नियंत्रण अभियान तेज कर दिया गया है। नवादा के नगर थाना क्षेत्र में एक युवक से सरकारी नौकरी का झांसा देकर 6.65 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। वर्दीधारी व्यक्ति ने कृषि विभाग में नौकरी दिलाने का दावा कर पीड़ित से पैसे ले लिए। युवक ने मां के गहने और बाइक बेचकर रकम दी। संपर्क टूटने पर उसने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस आरोपी की तलाशी में जुटी हुई है। दरभंगा में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना दिल्ली मोड़ ओवरब्रिज के पास पहुंचने पर चालक को झपकी आ जाने के बाद नियंत्रण खोने के कारण हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
छपरा मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में पिकअप ट्रक की ऑटो से टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो चालक समेत 2 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना राजमार्ग पर हुई और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अररिया में ट्रांसफार्मर से तेल चोरी होने के कारण एक पूरी कॉलोनी अंधेरे में डूब गई। अज्ञात बदमाशों ने रात के अंधेरे में इस घटना को अंजाम दिया, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। निवासियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और जल्द से जल्द बिजली बहाल करने की मांग की है। गया जिले के डुमरे चट्टी में धनबाद गया रेल लाइन के नीचे अंडरपास निर्माण की मांग अधूरी है, जिससे कई गांव प्रभावित हैं। बारिश में ढाढर नदी के उफान से रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे मरीजों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने कई बार नेताओं से गुहार लगाई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब सर्वदलीय अंडरपास बनाओ संघर्ष सीमित आंदोलन करने की तैयारी में है, ताकि जल्द अंडरपास बन सके।